हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सब्जेक्ट OR। तो इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 1 की जो पूरे का पूरा वीडियो ये एक ही वीडियो में चैप्टर 1 कवर हो जाएगा। इसमें सिर्फ OR का इंट्रोडक्शन ही आता है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। तो सिंपल तरीके से इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है, विथ प्रॉपर एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ आ सके। और इस चैप्टर में जो GTU का वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो 4 या 7 मार्क का आसपास आता है, ठीक है। तो मतलब ये इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, ये आपको स्किप करने जैसा नहीं है। और फिर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो आप प्रॉपर तरीके से समझ ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और इसको अगर आप समझ जाते हो तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो चलो ये चालू करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशनल रिजल्ट जो है वो 5 और 7 सेम की बात करें तो वो मैकेनिकल में आता है, या तो फिर दूसरी ब्रांच में भी आ सकता है, लेकिन मैं मैकेनिकल का हूँ तो फिर मुझे 5th सेम में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करूँ तो कोड है ये, और चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन, ठीक है, टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट विद डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, OR इज़ द आर्ट ऑफ विनिंग वॉर्स विदाउट एक्चुअली फाइटिंग। तो ये इसके ऑथर कौन है? आर्थर क्लार्क। तो इनका यह कहना है कि ये जो डेफिनेशन है इसका कहना ये है कि कोई सिचुएशन जो इन्वॉल्व हुए बगैर पहले से ही, किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होने से पहले ही प्री एनालिसिस करके सिचुएशन की इंफॉर्मेशन लेके पहले जैसी स्ट्रेटेजी को अपनाए, जो अपना रिजल्ट है वो कंफर्म मिले, ठीक है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ OR। नेक्स्ट क्या है? OR इज़ द आर्ट ऑफ गिविंग बैड आंसर्स टू द क्वेश्चंस वेयर अदरवाइज फर्स्ट आंसर्स आर गिवन। मतलब कि इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें बैड रिजल्ट, यानी कि पूरा रिजल्ट मिले ऐसा श्योर ही है, ठीक है, तो वहाँ आप पहले से ही थोड़ा एनालाइज करके इस सिचुएशन में से कोई बैड लिस्ट कौन सी है, या तो फिर कम से कम नेगेटिव चीज़ कौन सी है, वो कैसे मिल सकती है, उसका एनालाइज आप कर सकते हो, मतलब कि उसको आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। TL सेट्टी के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, ठीक है। मतलब कि तुम में कहूँ तो जिधर वर्स्ट आंसर मिलते हैं, ठीक है, वहाँ हम थोड़ा एनालाइज करके बेड आंसर ढूंढ सकते हैं, बराबर। ये हो गई, ये दो हमारी हो गई फिलोसॉफिकल डेफिनेशन, ठीक है। ये दो जो हुए वो टूंक में कहूँ तो ये फिलोसॉफिकल डेफिनेशन है। अब आप बात करते हैं साइंटिफिक डेफिनेशन की, जो है कि OR is the application of scientific method, techniques and tools to operation of a system with optimum solution to the problem। मतलब कि हम साइंटिफिक मेथड या तो फिर मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ करके कोई भी प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन यानी कि आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, आइदर मैक्सिमम और। अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो तो आप अपने वर्कर को सैलरी जितना कम देते हो उतना आपको प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट अगर मैक्सिमम होता है तो फैक्ट्री के जो मालिक हो यानी कि आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। सिंपल वे में कहूँ तो फैक्ट्री का मालिक अगर सैलरी के बारे में सोचता है तो अगर सैलरी मिनिमम करेगा तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। अगर प्रॉफिट की बात करें तो अगर प्रॉफिट के बारे में सोचेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेगा तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या निकलता है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन यानी कि आइदर मैक्सिमम और मिनिमम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ OR, यानी कि अदर वर्ड्स में हम अगर कहें तो एप्लीकेशन ऑफ OR, ठीक है। मतलब कि कौन सी फील्ड में OR का स्कोप है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री, ठीक है। तो मित्रों फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो ये जो है वो 7 मार्क में भी आ सकता है, 4 मार्क में भी आ सकता है और फिर 3 मार्क में भी आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में फर्स्ट देखें तो रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन कौन सी प्लेस पे कितना रिसोर्स को एलोकेट करना है वो OR की हेल्प से डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई पर्सन है तो उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट इतने इतने परसेंटेज में लेना है, यानी कि उस पर्सन को कमी है उतने प्रोटीन की, मतलब कि ज़रूर है, ठीक है। तो इतने कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूर है उसको, वैसे ही फ्रूट्स खाने चाहिए जिसकी वजह से उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल वे दिया। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल हम कहीं ना कहीं पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ असाइनमेंट। असाइनमेंट इसके रिलेटेड हम एग्जांपल जो है वो आने वाली कुछ वीडियो में देखेंगे, ठीक है, असाइनमेंट। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है तो इसके रिलेटेड भी हम कुछ एग्जांपल्स और उसके टॉपिक ही है जो एक चैप्टर में कवर कर लेंगे, ठीक है।
ये सब तो हो गया इंडस्ट्रियल के रिलेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट यानी कि टेक्निकल के अलावा भी मैनेजमेंट लेवल में इसका सब इस सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस, जैसे कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, तो इसमें सिंपल बात करूँ तो बजट का एलोकेशन करना होता है। इसमें हमें डिसीजन लेना होता है उसका एलोकेशन, यानी कि हमें किस फील्ड में कौन से फैक्टर को फोकस करते हुए कितने परसेंटेज में फाइनेंस और बजट को एलोकेट करना है, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ अ ब्रेक इवन एनालिसिस। इसके रिलेटेड आपने कहीं ना कहीं स्टडी किया होगा, ठीक है, व्हाट इज़ अ ब्रेक इवन एनालिसिस, वैसा वैसा। नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्शन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कुछ रुपीज़ होता है, ठीक है, तो उसमें हाउ मेनी परसेंटेज में एडवर्टाइज देना है, मतलब टीवी में देना है, ऑनलाइन सोशल मीडिया में देना है, कि भी रेडियो में, न्यूज़पेपर में, हाउ मेनी परसेंटेज में देना है, ठीक है। तो इन सब का जो एनालाइज करने के लिए हम OR का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सब मैनेजमेंट फील्ड में आता है। नेक्स्ट इज अ सेल्स फोरकास्टिंग, यानी कि फोरकास्टिंग करना यानी कि प्रिडिक्ट करना। शॉर्ट में कहूँ तो पहले से ही प्रिडिक्ट करना, यानी कि अब नेक्स्ट मंथ में कितना सेल्स होगा, ठीक है, ये ओल्ड डेटा को ध्यान में रखते हुए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्स फोरकास्टिंग। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ OR यानी ऑपरेशनल रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एनालिसिस। इसमें भी एनालाइज करने के लिए OR का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड वन इज पब्लिक यूटिलिटीज़, यानी कि सिंपल बात करूँ तो फर्स्ट वन इज उसमें देखें तो फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी में बस को, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं बोलता हूँ, तो यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी में बस को ट्रैवल कराना है जिससे कि कस्टमर को ज़्यादा टाइम वेट करना नहीं पड़ेगा और बस ड्राइवर जो है वो उतनी तेज़ी से बस चलाएगा। इस टाइप का भी एनालाइज करना पड़ता है, इसमें हम OR की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट इज क्यूइंग प्रॉब्लम। सिंपल बात करूँ तो बैंक, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एक्सेट्रा, वहाँ क्यूइंग का एनालाइज करना होता है, वहाँ OR की हेल्प ले सकते हैं वहाँ। नेक्स्ट इज डिफेंस, जो हम इस चैप्टर का स्टार्टिंग ही डिफेंस से हुई है, ठीक है। जैसे कि मैंने बात की सेकंड वर्ल्ड वॉर ड्यूरेशन में, उसमें सबसे पहले वेपन्स एलोकेशन, यानी कि किसको कितने वेपन्स देने हैं, ठीक है, वैसे उसका एनालाइज करना होता है। सेकंड वन इज इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, तो उसमें वन टाइप आता है शेड्यूलिंग। हम भी कई बार एनालाइज करते हैं कि इतने इतने डेज में इतने इतने चैप्टर्स जो है वो कवर करने हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा करने से हमें एवरेज 70 to 75% GTU में मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा हम एनालाइज करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी OR हेल्प करता है। सेकंड इज अ प्रोडक्शन प्लानिंग, तो जो प्रोडक्शन प्लानिंग है वो भी एक वन टाइप ऑफ OR, ठीक है। नेक्स्ट इज सीक्वेंसिंग, यानी कि मैंने बात की आपको GTU की एग्ज़ाम, ठीक है, GTU के एग्ज़ाम में आप प्लान करते हो कि 5 डेज़ में ये 1 सब्जेक्ट कवर करना है, नेक्स्ट आपको शायद 4 डेज़ लगेंगे, ठीक है, तो ऐसे आप प्लानिंग करते हो, मतलब कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते हो, तो वो जो आप सीक्वेंस तैयार करते हो कि पहले आपको ये नॉर्मल सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद थोड़ा हार्ड वाला सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, तो ऐसे आप सीक्वेंस तैयार करते हो, ठीक है, कि भाई पहले ये सब्जेक्ट लूँगा उसके बाद में ये, तो ये जो आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड सीक्वेंसिंग। मटेरियल प्लानिंग, दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्कोप ऑफ OR। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OR। ये फ्रेंड्स GTU ने कई बार पूछा है, मतलब ध्यान रखना, ठीक है, अथवा तो हम इसको बोलते हैं फीचर्स ऑफ OR। फर्स्ट वन इज अ यूज टू इनडिसिप्लिनरी टर्म्स, यानी कि एनी नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रेंट के साथ हमें डील करनी होती है OR में, ठीक है, ऑपरेशनल रिसर्च में। कोई एक सिंगल पर्सन कोई एक फील्ड का चूज़ करते हो तो पूरी इंडस्ट्री, अदरवाइज ये पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डिसीजन लेता है वो एक पर्सन, उसके लिए प्रॉपर उसको इंटरडिसिप्लिनरी टीम चाहिए, ठीक है, जिसमें सब पर्सन कुछ ना कुछ फील्ड का उनको थोड़ा बहुत तो अनुभव, नॉलेज जो है वो होना चाहिए, ताकि वो जो डिसीजन ले सके, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्लीट सिस्टम ओरिएंटेशन, मतलब कि अगर मैं एक क्रिकेट टीम की बात करूँ तो ओवरऑल रन्स जो होते हैं सब बैट्समैन के रन को काउंट करना होता है, ठीक है, किसी एक स्पेशल बैट्समैन के नहीं, चाहे वो कम रन करे या ज़्यादा, सबको रन काउंट करने चाहिए, सबके रन्स जो है वो काउंट करने चाहिए, और अगर वो मैक्सिमम होना तो वो उसके रन जो है वो मैक्सिमम होने चाहिए। सो दिस ओरिएंटेशन इज कॉल्ड कंप्लीट सिस्टम ओरिएंटेशन। थर्ड वन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसमें हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके कुछ ऐसे लॉजिकल सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें हम बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो अचीव कर पाए, ठीक है। फोर्थ वन इज इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी डिसीजन, मतलब कि OR की जो स्ट्रेटेजी है उसका यूज़ करके हम क्वालिटी डिसीजन में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उसकी वजह से ओवरऑल डिसीजन हमें बेटर और क्विक मिलेगा, मतलब कि जल्दी मिलेगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज अनकवरिंग हिडन प्रॉब्लम्स, ठीक है, मतलब कई बार हम OR की फील्ड में एनालाइज करते हैं तब कुछ हिडन फैक्ट्स या तो फिर हिडन प्रॉब्लम्स को कोई ऑर्गेनाइजेशन या तो फिर कोई कंपनी ने ध्यान में नहीं लिया हो, मिस्टेक से वो
मिस्टेक से वो अनकवर हो सकता है और उसके ऊपर से ऐसा भी बन सकता है कि कुछ नया हो ध्यान में आए, ठीक है। तो और कंपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। सो all these 5 characteristics, or in other words say it's all 5 features of OR. So next we are describing phases of OR. ये phases भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बस एक बार आपको ध्यान में रखना है इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। इसमें बात करूँ तो 3 phases है, और इसमें भी हम सब डिवीज़न की बात करें तो 6 टाइप्स ऑफ phases है। सो लेट्स डिस्क्राइब टू ऑल। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। मतलब कि आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम को सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। आई मीन समथिंग प्रॉब्लम किस फील्ड का है जिसका सॉल्यूशन OR मतलब ऑपरेशनल रिसर्च से हमें पता चलता है कि पॉसिबल है या नहीं, और उसमें कौन सी साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये सब हमें आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशंस ऑफ द प्रॉब्लम में पता चलता है। क्वालिफिकेशन नहीं मित्रों, क्वालिफिकेशंस नहीं, क्वांटिफिकेशंस आता है, ठीक है। सॉरी ये भूल हो गई, क्वालिफिकेशन क्वांटिफिकेशंस आता है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशंस। सेकंड फेज इज अ मॉडलिंग फेज। मॉडलिंग फेज में फर्स्ट आता है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि इसमें सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिर उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन लाने के लिए उसे फॉर्मुलेट करना होता है। आई मीन मैथमेटिकल मॉडल बनाना होता है, इक्वेशन बनाना होता है। देन आफ्टर सेकंड पार्ट इज डेटा कलेक्शन। दिस इज ऑल्सो मॉडलिंग फेज का ही एक पार्ट है, ठीक है। डेटा कलेक्शन में हमें स्टैंडर्ड जो डेटा अवेलेबल होता है, यानी कि एक्सपीरियंस या तो फिर ओल्ड हिस्ट्री में से डेटा कलेक्ट करना होता है और उसे को रिलेटेड करना होता है, ठीक है। को रिलेट करना होता है अपने करंट प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेट सॉल्यूशन। मतलब कि हमें क्या करना है, इसमें पॉसिबल सॉल्यूशन की कुछ रेंज मिलती है, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ क्राइटेरिया ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। वो क्वेश्चन में ही क्राइटेरिया होगा, ठीक है। मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें ही कुछ कुछ क्राइटेरिया होगा, तो उसकी रेंज के हिसाब से आपको उसको चूज़ करना है, ठीक है। मतलब पॉसिबल सॉल्यूशन दिए होंगे, ये सॉल्यूशन को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और ये सॉल्यूशन जो है वो अल्टरनेट सॉल्यूशन के साथ चल सकते हैं कि नहीं, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल दूँ तो कोई एक सॉल्यूशन है तो उसके पास 2 अल्टरनेट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो शायद अगर एक अल्टरनेट सॉल्यूशन न चले तो उसका दूसरा चलेगा ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अ पोस्ट मॉडलिंग फेज, ठीक है। उसमें आता है सॉल्यूशन इंटरप्रिटेशंस एंड मॉडल वैलिडेशन। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो ये हो गया अपने फेसिस ऑफ OR। लिमिटेशंस ऑफ OR की बात करें तो लैक ऑफ क्वालिटेटिव एंड इमोशनल फैक्टर्स उसमें शामिल होते हैं। लिमिटेड फैक्टर्स कैलकुलेशन, उसमें ऑल फैक्टर कंसिडरेशन करने होते हैं। रिक्वायर लार्ज ह्यूज कैलकुलेशंस, टाइम एंड एनालिसिस, मतलब इसमें कैलकुलेशन भी बहुत बड़ा करना होता है, ठीक है। उसमें टाइम भी कंज्यूम होता है, ठीक है, और उसमें आपको थोड़ा माइंड भी आपको दौड़ाना होता है, एनालाइज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नीड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ प्रॉब्लम। इसका जो फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब कुछ आगे का पीछे या तो फिर पीछे का और आगे, ऐसा कुछ नहीं। इसमें सीक्वेंस वाइज आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स मित्रों, आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल GTU स्टूडेंट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।